हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसी सीरीज में हमने अभी तक आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में 1 से लेकर के 7 चैप्टर पढ़ा दिया है, जो मेरे ख्याल से अगर आपने रेगुलर वीडियो देखी होगी तो निश्चित तौर पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री की समझ डेवलप हो गई होगी। अब यहाँ से आगे हम लोगों को पढ़ना है जो 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, या इसी को हम लोग कहते हैं धार्मिक एवं सामाजिक पुनः जागरण। ठीक है, पुनः जागरण दोनों नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया मैं कंसेप्ट आपको एक चीज़ लेकर के यहाँ पे आया हूँ, जो आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में बताने वाला हूँ। अक्सर तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में जब पढ़ाया जाता है तो यही बताया जाता है कि समाज में सुधारक कौन थे, और उनमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय हो या स्वामी विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती हो, जैसे लोगों का नाम आता है और उन्हीं के संगठनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके पीछे मूल कारण क्या था? आखिर भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन स्टार्ट करने के पीछे वजह क्या था? क्या इसमें अंग्रेजों ने सहयोग दिया या अंग्रेजों ने ही इसे प्रोत्साहित किया? इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं दोस्तों, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि बहुत ही जल्द दिल्ली पुलिस की बहाली आने वाली है, जो संभवतः इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में ही ओपन ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो अब युद्ध स्तर पे अपने लग जाएं, क्योंकि शायद संभवतः रिटन का एग्ज़ाम पहले होगा और फिजिकल बाद में होगा। पहली बार लड़कियों के लिए तो पहली बार इतनी सीटें आई हैं, जो पहले इससे पहले आज तक कभी इतनी सीटें नहीं बहाली हुई थी। मैक्सिमम एक बार 1400 बहाली आई थी, 1460 बहाली लड़कियों की। उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1940 या 42 सीटें आने वाली है, जो बहुत ही बड़ी एक वैकेंसी है, खास करके लड़कियों के लिए। इसलिए लग जाइए आप लोग, जो भी हैं मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। हमसे भी जितना हो पाएगा उतना मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, और कुछ बहुत ही जल्दी मैं एक नया कुछ करने वाला अनाउंसमेंट करूंगा, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा स्टडी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन या पुनः जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 ईस्वी में भारत में समाज के स्तर पे और धर्म के स्तर पे अगर कोई सुधार होना शुरू हुआ तो वो हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले इस स्तर पे कोई सुधार करने के बारे में न सोचा गया और ना ही कोई किया गया। इसी का वजह था कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा खाई पैदा हो गई थी, उच्च और नीच का एक भेदभाव पैदा हो गया था, और ये जब सुधार होगा तो शायद इस चीज़ को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसने भारतीयों को, आगे कह रहा है, ध्यान से समझना दोस्तों इसको, कंसेप्ट को, इसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश कर दिया। कौन? तो जो ये भारतीय इतिहास की घटना घटी, जो 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन होना शुरू हुआ, इसने खुद को एक निरीक्षण करने का मौका दिया कि आखिर क्या है कि हम इतना शक्तिहीन और समाज को जकड़ चुके हैं। विवश किया। इस समय हिंदू धर्म एवं समाज निष्क्रिय एवं शक्तिहीन अवस्था में था। जो हिंदू धर्म था या हिंदू धर्म का जो समाज था वो निष्क्रिय था और शक्तिहीन था, मतलब कोई उसमें गतिशील अवस्था नहीं थी। हिंदू समाज का निचला तबका, जो मान लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ समाज में चला आ रहा था, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो कंसेप्ट उच्च नीच जाति का जो था, यहीं से इसका संबंध जुड़ा जाता है।
हिंदू समाज का निचला तबका जो था, सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए सुधार की आवश्यकता थी। अब देखिए, होता ये था पहले कि हमारे यहाँ शुरू में ऐसा हुआ, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे शुरू शुरू के दौर में, तो उसमें क्या था कि जो उच्च वर्ग था उसको तो समाज में एक अच्छा खासा इज्जत सम्मान और बाकी चीज़ें मिलती थी, लेकिन जो निचला तबके का व्यक्ति था उसे कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ तक कि किसी के सामने वो नीच मतलब बेशक होकर के खड़ा भी नहीं हो सकता था, इसलिए उसे समाज में बिल्कुल निचला तबका का दर्जा मिला हुआ था। इसलिए वो चाहता था कि इसमें सुधार हो और हमें भी कोई ना कोई समाज में असर या जगह मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को सुधार के लिए ना पुनः जागरण की प्रक्रिया आएगी। कह रहा है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वास के जाल में था। जाति प्रथा से समाज के निम्न वर्ग के प्रति उच्च वर्गों का अनुचित व्यवहार एवं छुआछूत की गंभीर समस्या खड़ी कर दी थी। बात आप भी जानते हैं कि उस समय जाति प्रथा हमारे यहाँ विद्यमान थी और इस जाति प्रथा ने समाज के निम्न वर्ग के प्रति, जो छोटा वर्ग था उसके प्रति उच्च वर्गों का अनुचित व्यवहार यानी गलत व्यवहार और छुआछूत की गंभीर समस्या खड़ा कर दी थी। समाज उच्च और निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। समाज कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था। भारत की बहुसंख्यक जनता तथा उच्च वर्गों के बीच एक दरार पैदा हो गई थी, यानी जो भी बहुसंख्यक यानी जो उच्च वर्ग थे और निम्न वर्ग थे, इन दोनों वर्गों के बीच में एक दरार सी पैदा हो गई थी। कब? 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब देखिए, अब हमने देखा कि 19वीं शताब्दी तक आते आते भारत के समाज में, जो भारतीय समाज जो थी, उसमें एक ऊंच और नीच की बहुत बड़ी गहरी खाई यानी दरार पैदा हो गई थी और इसे निपटाने की आवश्यकता थी। अदरवाइज आगे चल करके धीरे धीरे ये और भी गहरा होता जाता है। इसी बीच भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्व की स्थापित हुई और अंग्रेज भी भारत में आकर के पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार करने लगे। ईसाई धर्म का भी प्रचार उन्होंने करने लगे। मैंने बताया कि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद उन्हें यह इजाजत मिल जाती है। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने भारतीय समाज एवं संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। अब जब उन लोग आए यहाँ पे ना, तो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के समाज को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। किन्होंने? अंग्रेजों के ईसाईकरण ने, यानी ईसाई धर्म ने। कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारक भी भारत आने लगे। इनके प्रयासों से देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा भी है कि 1935 में आ गया था, अंग्रेजी शिक्षा की बात आ गई मैकाले की नीति के माध्यम से। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे पाश्चात्य ज्ञान यानी पश्चिमी ज्ञान एवं विचार भारतीयों तक पहुंचने लगे। और चूंकि वो लोग थोड़ा आधुनिक हो चुके थे, एडवांस हो चुके थे, तो उनकी प्रचार, उनका प्रसार, उनका ज्ञान भारत में भी आने लगा इंग्लिश के माध्यम से। जब ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई बनाना शुरू किया, तो इसके विरुद्ध हिंदुओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो लोग आए और आ करके भारत को देखा, महसूस किया, देखा कि भारत तो दो हिस्सों में बटा हुआ है सामाजिक स्तर पर, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग चाहता है कि समाज में हमें भी प्रतिष्ठा मिले, हमें भी समाज में कुछ दायित्व मिले, हम भी समाज में ऊंचे वर्गों के साथ उठे और बैठें। लेकिन ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को अपने पास न उठाने और न बैठाने के लिए सक्षम है, न ही बैठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति का ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्या करना शुरू किया? फायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने जो निचले वर्ग के लोग थे, जो निम्न जाति के लोग थे, उनको उन्होंने ईसाई धर्म बनाना शुरू किया और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया, अपने साथ बैठाया। अब आप बताइए कि कौन नहीं चाहता है कि मैं समाज के उच्च वर्ग में बैठूं, मैं ऊपर में जाऊं, मेरा आगे प्रगति हो, मेरी उन्नति हो, हर कोई चाहता है। लेकिन भारत इस मामले में दो हिस्सों में बटा हुआ था। अंग्रेज आए और ईसाई मिशनरियों ने इसी खाई का फायदा उठाने का प्रयास किया और भारत में हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। और ईसाई धर्म में परिवर्तित जब करना शुरू किया तो हिंदू जो थे उन्होंने इसका विरोध किया और उनकी आंखें अब जाकर के खुलेगी कि मैंने तो बहुत बड़ी गहरी खाई पैदा कर दी। और कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा के प्रयत्न में जुट गए। आ गई दोस्तों बात में। तो
अब आपको मैंने यही समझाना चाहता था कि आखिर भारत में धर्म सुधार आंदोलन की बात क्यों हुई। क्योंकि जो हमारे समाज में खाई पैदा हुई थी, उस खाई का फायदा किसने उठाना शुरू किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जब फायदा उठाना शुरू किया तब हमें पता चला कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तब अब हमारे बीच में जो मध्यम वर्गीय कुछ लोग थे, उन लोगों ने समाज में सुधार करने का प्रयास किया, उसका बीड़ा उठाया, और यहाँ से ही आगे चल करके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसमें राजा राम मोहन राय का प्रथम स्थान आता है। तो वही कह रहा है कि विरोध हिंदुओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई और कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा के प्रयत्न में जुट गए। उपरोक्त दोनों कारण, एक तो हमारी मतलब ऊंची और खाई का जो दर्द पैदा हुआ था, एक ओ अंग्रेजों ने जो ईसाई धर्म बनाना शुरू किया, ओ इन दोनों ही कारणों से जागरण की चिंतन धारा टूटने लगी। लेकिन जो हिंदू सुधारक थे वे ये समझ रहे थे कि ईसाई हिंदुओं की निम्न कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। कौन सी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं जी? तो इस समय हिंदू धर्म एवं समाज निष्क्रिय एवं शक्तिहीन हो रहा था, उसका फायदा उठा रहे थे। और हिंदू समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधा के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा था, इसका फायदा उठाने का उन्होंने प्रयास किया। जब उन्होंने ये फायदा उठाने का प्रयास किया ईसाइयों ने, तब भारत के धर्म सुधारकों ने अपने धर्म में कुछ कमियां जो थी उसको दूर करने का प्रयास किया, और उसको दूर करके जो हिंदू भाई यहाँ से निकल करके ईसाई की तरफ जा रहे थे उसको अपनी तरफ रोकने का प्रयास किया। तब जाकर के हमारे यहाँ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई। अतः हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता थी। भारतीय सुधारकों को ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार प्रणाली से भी प्रेरणा मिली। अब वो लोग जैसे अपना धर्म प्रचार करते थे, उसके लिए संगठन बनाते थे, कई सारे काम करते थे, उससे भी हमने प्रेरणा लिया और हमने भी अपने प्रचार के लिए संगठन का नाम रखना शुरू किया, संगठन का सहारा लिया। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार का कार्य ईसाई मिशनरियों की तरह संगठन के माध्यम से शुरू हो गया। हमारे समाज में भी, हमारे समाज के लोग भी धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन बनाने लगे और उस संगठन के माध्यम से चीज़ों का प्रचार और प्रसार करने लगे। जो हमारे छोटे वर्ग जो ईसाई धर्म को अपना रहे थे उनको उन्होंने रोकने का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका बीड़ा किसने उठाया? मध्यम वर्गीय ने। कहा कि सबसे पहले मध्यम वर्गीय भारतीयों द्वारा सुधार का कार्य प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में कुछ यूरोपीय विद्वान का भी हाथ था जो प्राचीन संस्कृति उपलब्धियों से प्रभावित थे, हमारी संस्कृतियों से। उन्होंने प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाया, मतलब हमारी उपलब्धियों को लाया। इससे भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई, जिसमें विलियम जोन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और वहां से उसको पढ़ करके भारत की मतलब पुरानी गौरव को समझने का प्रयास किया और लोगों को बताने का प्रयास किया कि आपका गौरव तो बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन ऊपर आ करके आप कैसे भ्रमित हो गए। क्योंकि हमारा जो गौरव था, ऋग्वेद का अगर हम काल देखें तो वहां तो समाज में बेटा कोई भेदभाव नहीं था, सब लोग एक जैसे लोग थे। लेकिन ये आगे चल करके धीरे धीरे ऊंच नीच जाति के रूप में चीजें बदल गई। और ये बात जब आगे पता चला तो मध्यम वर्गों ने इस ढाई को दूर करने का प्रयत्न किया। तभी तो किसी ने कहा कि वेदों की तरफ लौटो, यानी वेदों की तरफ लौटने की बात क्यों आई इस समय? इसलिए कि वेद में हमारे क्या कहे, हमारे वेदों में तो ऐसा नहीं था कि ऊंच नीच भेदभाव होगा समाज में, ऐसा तो नहीं था। लेकिन आगे चल करके हमने ये पैदा कर दिया। तो इसीलिए वेदों की तरफ चलो का नारा भी दिया गया था हमारे यहाँ कुछ विचारकों द्वारा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से समाज सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज का। ठीक है, राजा राम मोहन हमारे भारतीय समाज के बड़े सुधारक रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन इनके बहुत सारे पूछे जाते हैं। इनका जन्म 22 मई 1773 ईस्वी को बंगाल के बर्धमान जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। राजा राम मोहन राय वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। कहने का मतलब ये था कि पुरानी परंपरा और नई परंपरा के बीच वो क्या थे? एक सेतु थे, एक पुल की तरह काम करते थे। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, यानी जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों किनारे को जोड़ने का काम करता है। तो ये अतीत और भविष्य दोनों को क्या कर रहे थे? जोड़ने का काम कर रहे थे। इसीलिए राजा राम मोहन राय को दोस्तों याद रखना, ये आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक,
और आधुनिक पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है भारत में, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी उन्हीं को कहा जाता है और आधुनिक पत्रकारिता का जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वे 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के जानकार थे। राजा राम मोहन राय को लगभग 1 दर्जन भाषा आती थी। इसमें संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू शामिल थे। 1809 ईस्वी में उन्होंने फारसी में ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्टम, एकस्वरवादियों का उपहार, तथा फतुहात उल मुवाहिदीन फारसी भाषा में नामक पुस्तक लिखी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, 1815 में राजाराम मोहन राय ने। 1828 में उन्होंने धार्मिक संस्था ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो 1829 में ब्रह्म समाज के रूप में बदल गया। राजा राम मोहन राय के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को अधिनियम 17 पारित करके सती प्रथा को गैर कानूनी तथा दंडनीय घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किनके प्रयासों से किया गया था, तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में की थी। उनकी मदद से डच घाड़ीसाज डेविड हेयर ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और लास्ट एक आता है वेदांत कॉलेज। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। लंदन में 1832 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, अकबर जो द्वितीय था ना, अकबर द्वितीय जो मुगलों का जो सेकंड शासक था, अंतिम सेकंड जो शासक था अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर जो आता है, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो बहादुर द्वितीय की ही पेंशन बढ़ाने के लिए ये यहाँ से लंदन गए थे। लंदन और वहीं पे गए थे तो ब्रिस्टल में ही उनकी 1833 में मृत्यु हो गई थी। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, वरना इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा की उपाधि देने वाला कौन थे, अकबर द्वितीय। याद रखिए, कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो लंदन में हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा ही हमने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन एक कंसेप्ट को हमने समझने का प्रयास किया। आगे हम इसमें एक एक जो विद्वान हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया, जिस राजा राम मोहन राय ने काम किया, जो लोग भी काम किए हैं, उनको सारे लोगों को मैं एक एक वीडियो के माध्यम से, लगभग 2 से 3 वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों मैं बहुत ही जल्द कुछ बेहतर करने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस, खास करके दिल्ली पुलिस जिस पर मेरी पिछले 8-10 सालों से अच्छी पकड़ है, उस पर हम कुछ बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। और वो निश्चित तौर पे शायद उस बेहतर से आप लोगों को भी कुछ न कुछ बेनिफिट होगा, पूर्ण रूप से बेनिफिट होगा। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।